अस्सलाम वालेकुम जी। तो साहिबान आपने देखी फिर कभी मैं कभी तुम की कैसा ज़बरदस्त उसने गेम प्लान किया उसकी भाभी ने। आपने देखा क्या कमाल की शातिर औरत निकली है, यकीन करें उसने तो सबको हैरान परेशान करके रख दिया और सेकंड के अंदर कैसे मामलात को चेंज ही कर दिया। तो बताएं फिर आपने क्या देखा और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या होने वाला है अभी इसके बाद। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, ये जो प्लॉट आपने इस ड्रामे में कल दिखाया ना, ये आपने कोई 1970s 80s 90s के जो ड्रामे थे ना, इंडियन ड्रामे, उसमें ये होता था घर से किसी को निकालना हो तो चोरी का इल्जाम लगा दो। तो एक कमजोरी तो नजर आई है इसमें कि इस तरह से इसको एक्ट किया गया। और जाहिर है वो एक घर है जिसमें बिल्कुल भी जो है वो प्राइवेसी नहीं है, घर खुला रहता है, उसमें पैसे रखे जाते हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स आई ना, वो दो तीन इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग बातें आई अली भाई। एक तो फहद मुस्तफ़ा की एक्टिंग इस में जो कल नजर आई किस्त में, वो बहुत ही शानदार है। उसमें उसने बताया कि मैं भाई एक्टर भी, मैं कुछ भी एक्टिंग के स्किल्स जो है ना वो मेरे में कम नहीं है, मैं एक एक्टर का बेटा हूँ। अच्छा, वैसे जो आपने जैसे पॉइंट आउट किया ना, मैं भी कल भी जब हम किस्तानी से भी डिस्कस कर रहे थे कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आम घरों की कहानी है। इतनी बड़ी वो बिजनेस वूमेन है, उसने भी अगर ऐसे ही प्लान करना है, क्या फर्क इसके अंदर रह जाता है, मजा नहीं आया उसमें। और अगर हम आपको बताएं कि जो बंदा इनका फादर इफ्तिखार बनाया हुआ जवेद शेख साहब, उनको अपने बेटे की तरबियत पे 1 मिनट में शक हो गया कि यार ये चोरी कर सकता है। लेकिन जो बहुत अच्छी बात थी, ना शर्जीना ने पूछा मुस्तफा से, ना मुस्तफा ने पूछा शर्जीना से एतबार, और दोनों को ये पता था कि ये हमने नहीं किया। ये एक बहुत अच्छी चीज दिखाई मुझे इसमें। लेकिन अब अगर हम आगे देखें ना कि आगे क्या होने वाला है, वही अब आप इसको बड़ी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक तो आपको पता है कि मुस्तफा एक गेम बना चुका है जिसका उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि यार ये चल जाएगी। तो अब मुस्तफा जो है ना, वो गेम जो बना चुका है, अब वो चल जाएगी, मुस्तफा के पास पैसे आ जाएंगे। और इनका ये जो लड़का है जो अदील, ये अदील जो है चूंकि कंपनी में भी हेरा फेरी कर रहा है, जिसको वो अपनी चालाकी समझ रहा है, और अपने मैरिटल रिलेशनशिप में भी वो हेरा फेरी कर रहा है वो लड़की नताशा के साथ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब इसके दिन होने वाले हैं खत्म और मुस्तफा के दिन होने वाले हैं शुरू। लेकिन एक दो किस्त जो है ना वो पैथेटिक ही रहेगी। अभी वो दिखाएंगे कि शर्जीना और मुस्तफा किन मुश्किलात में से गुजरे यहाँ से निकलने के बाद। लेकिन जब हम इस किस्त को अगली किस्त का प्रोमो देखते हैं तो हमें पता ये चलता है, जब हम अगली किस्त का प्रोमो देखते हैं तो हमें पता ये चलता है कि अदील अपनी मिसेस को ये कह रहा है कि तुम्हारे फ्रेंड ने आने थे, कजन ने आना था, चोरी हो गई। हाँ, इसका मतलब अदील को ये पता है कि ये शर्जीना और मुस्तफा ने नहीं किया। और आगे से वो भी बदले में यही कह देती है कि आप भी तो इतने अरसे से, मुझे तो लगता है आपने कर दिया। सो अब ये स्टोरी ओपन होगी इन सम एपिसोड्स। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और जो ये जो चेंज हुआ एकदम से और मियाँ बीवी दोनों मिले हुए थे, मुझे तो लगता है जब ये ढूंढ रहे थे ना पैसे, तब वो भाई को भी पता था कि चोरी इन्होंने की नहीं है और बस इसको निकालो किसी तरीके से। और वो दिल में दुआ यही कर रहा था कि किसी तरह से निकल ही जाए और कुछ इनके बारे में खिलाफ इनके कुछ हो ही जाए। लेकिन सबसे मुझे वो जो मासूम चेहरा उस टाइम उस बहन का लग रहा था, जो बड़ी परेशान होकर फिर रही थी कि मेरा भाई ना चला जाए, और सिर्फ वही थी एक जो उसको रोकना चाह रही थी और वो नहीं रुके। बहरहाल अब देखते हैं आगे अब जाके ड्रामा कहाँ पे रुकता है और मज़ेदार होने वाला है। अब इसको तोड़ में ही देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। थोड़ी मेहनत है लेकिन मुझे लग रहा है कि फहद मुस्तफ़ा बहुत ऊपर जाने वाला है फाइनेंशियली, और माँ बाप इसके पास के आने वाले हैं। जीतो पाकिस्तान जीतो पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन उसने कोई मोबाइल गेम बना ली है और चलने लगा है, बस उसकी गेम भी चलने लगी। देखते हैं वो कौन सी गेम है, मार्केट में कब तक आती है। तो फिर करते हैं हम वेट, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को देखते हैं आगे क्या होता है इस शो में, इस प्रोग्राम में। और फिर मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।